बहुत रेयर होता था, बहुत रेयर होता था कि मैं इस्तिखारा करती थी। हर टाइम नहीं करती थी हर बात के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन इस्तिखारा किया हुआ था और अल्लाह पे यकीन करके तो मैंने एडमिशन और जाके मैंने इंटरव्यू दिया। और कहाँ संडे का दिन था और फ्राइडे या सैटरडे का दिन था, मैंने इंटरव्यू दिया। और कहाँ संडे या मंडे को मैंने फ़्लाइट करवानी थी और मुझे वापस जाना था। लेकिन मैंने इस्तिखारा करना, यहाँ परदेस है, आते रहते हैं, स्पेशली उन फैमिलीज़ के ऊपर जो हैंड टू माउथ यहाँ पे गुजारा करती हैं। तो हम भी उसी फैमिलीज़ के से ही हैं। तो अभी स्टिल हम स्ट्रगल में है, तो ज़ाहिरी बात है हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है। फिर सोए जो है तो ईद पढ़े कुल हुवल्लाह वाली आइएगा, कोई भी मुझे फतवा मत दीजिएगा, मैं बस पाकिस्तान में तब मैं करती थी। और आपने वो आयत के तर्जुमे को समझना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना एक नई वीडियो के साथ आज कम्युनिटी के अंदर ही वीडियो बना रही हूँ। और टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल सा है। मैंने एक दो वीडियो में या ज़्यादा वीडियोस में हमेशा ये जिक्र किया है कि मैं जब भी यहाँ पे क्या डिसीजन कोई भी लेना होता है तो मैं इस्तिखारा करती हूँ। तो फिर मुझसे किसी ने पूछा इस्तिखारे का तरीका कि आप किस तरह से इस्तिखारा करती हैं, तो मैंने कहा मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो इस्तिखारा करते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कह लें या उनका बिलीव है कि सोने के टाइम पे इस्तिखारा करना है और फिर उसके बाद ख्वाब आएगा तो इस तरह और इस तरह ना वहाँ से उसको जवाब आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन मैं इस्तिखारा किस तरह से करती हूँ, मैंने सोचा उस तरह से बताऊँ। और मैं जो इस्तिखारा है वो 3 वेज़ के साथ करती हूँ, 3 डिफरेंट तरीक़ों के साथ। लेकिन मैं तीसरा तरीका तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन 2 तरीके मैं शेयर करूँगी। और दोनों से आपको ऑन स्पॉट, एक से तो आपको ऑन स्पॉट आंसर मिल जाता है और एक पे आपको जो है वो खुद ही जो है वो आंसर मिल जाता है। तो बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो में करती हूँ स्टार्ट। बच्चे जा रहे थे, ये देखें स्विमिंग पूल, उबैर ने बोला कि स्विमिंग पूल जाना है, तो फिर मैं अभी स्विमिंग पूल लेके जा रही हूँ। ये इनको स्विमिंग पूल एंटर करवा के, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का भी जाना साथ ज़रूरी है और साथ में उबैर के फ्रेंड्स थे, तो इनकी एंट्री करवा के उसके बाद फिर मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी और बताऊँगी। पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा ज़्यादा बिलीव क्यों है इस बात पे, इस्तिखारा वाली बात पे, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और फिर साथ में तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। तो कार जो है वो स्टॉप हुई हैं यहाँ पे। जो है आप जब क्रॉस करते हैं रोड तो आपके लिए कार जो है ये देखें, ये आपके लिए स्टॉप करती है इस तरह से। तो अभी ये सामने स्विमिंग पूल है कम्युनिटी का, बस इनकी एक दफ़ा एंट्री करवा दूँ देन आई विल स्टार्ट। स्विमिंग पूल वो एंट्री करवाई है रजिस्टर में और ये बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, मेरा ना इस्तिखारे पे मैं बात करूँगी इस्तिखारे पे यकीन कैसे आया ना। मतलब मैं पहले भी करती थी इस्तिखारा, लेकिन उस टाइम पे मैं कभी कभी करती थी, बहुत रेयर होता था, बहुत रेयर होता था कि मैं इस्तिखारा करती थी। हर टाइम नहीं करती थी हर बात के लिए। और इस्तिखारा आपने मोस्टली पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि इस्तिखारा आप शादी के लिए कर लेते हैं, आप बिज़नेस के लिए कर लेते हैं, आपने कोई डिसीजन मतलब लेना हो किसी भी तरह का तब इस्तिखारा करते हैं आप। बच्चों के स्कूल के लिए, लाइक उबैद को जब स्कूल यहाँ पे एडमिशन करवाना था उस टाइम पे भी मैंने इस्तिखारा किया था। तो फिर मैंने जिस स्कूल में उबैद जा रहा है तो फिर मैंने इस स्कूल में एडमिशन करवाया था उबैद का। फिर उसके अलावा और मैंने आँखें बंद करके करवाया था। और जब मैंने इस्तिखारा करके तो एडमिशन करवाया तो उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि हम न्यू आए थे। और मैंने अक्सर वीडियोस में बोला कि जब नई फैमिलीज़ आती हैं ना, नई तो वो बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। तो फिर मैंने जब उबैद को एडमिशन करवाया था उस टाइम पे भी हमारे पास रूम का रेंट देने के लिए तो पैसे थे, लेकिन उबैद का एडमिशन करवाने के लिए जस्ट आई थिंक सो के 1000 और 2000 था। और मैंने इतना ही बजट बना के तो मैं एडमिशन करवाने गई थी। और लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए गई तो वहाँ पे बिल जो था 3500 और 3900 समथिंग ऐसे करके था बिल। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इस्तिखारा किया हुआ था और अल्लाह पे यकीन करके तो मैंने एडमिशन करवा ली। और माशाल्लाह 3 साल हो गए उबैद स्टिल ही इज़ गोइंग इन द सेम स्कूल। तो 1, 2, 3 क्लास में अभी उबैद तो देख ले। फिर उसके अलावा जहाँ मैं अब जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ की बात करती हूँ, कर रही थी। हाँ, जॉब तो वैसे मैंने छोड़ दी, आप सब लोगों को पता है। तो जब मैंने जॉब
जो जब मैं ये जॉब ज्वाइन की थी ना, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही मेरी भी जॉब जा चुकी थी और आसिफ की भी जा चुकी थी। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेरा जो सामान था, लगेज जितना भी था, हमारा बैग था, बैग साइड पे पड़े हुए थे। और हम लोग जब बस ना जाने वाले थे, इवन कि बैग का स्कूल में एडमिशन हो गया हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा हुआ था। लेकिन ये इंटरव्यू के लिए जब मैं गई और जाके मैंने इंटरव्यू दिया, और कहाँ संडे का दिन था और फ्राइडे या सैटरडे का दिन था, मैंने इंटरव्यू दिया, और कहाँ संडे या मंडे को मैंने फ़्लाइट करवानी थी और मुझे वापस जाना था। लेकिन मैंने इस्तिखारा करना स्टार्ट कर दिया हुआ था और कंटिन्यूसली जो है मैं इस्तिखारा कर रही थी। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि नहीं रुक जाऊँ, मैं कंटिन्यूसली कर रही थी, नीयत की हुई थी और मैं कंटिन्यूसली कर रही थी। जब जब मुझे टाइम मिलता था मैं तब तक इस्तिखारा की जो दुआ मांग रही थी और मैं इस्तिखारा कर रही थी। और जब मेरी जॉब हुई, अचानक से हुई, विदिन 1 डे मुझे कॉल आ गई और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैंने जॉब ज्वाइन की तब भी मैंने शेयर किया है कि 2-3 महीने तो मेरे जो एडमिन था वो यही कह रहा था कि बॉस कह रहे हैं कि हमें आमना के काम की समझ नहीं आ रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो काम सीखा। रियल एस्टेट कंपनी थी, रियल एस्टेट बहुत एक बड़ा जो है मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैंने वो चीज़ समझी, मैंने मार्केट को समझा, रियल एस्टेट की, मैंने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया। और जब मैंने जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे मैं कंपनी की एक नीड भी बन चुकी थी। तो इस चीज़ को अगर आप देखें, और भी मैंने बहुत सारे कामों, मैंने जब यहाँ पे अपने बिज़नेस स्टार्ट करना था उस टाइम पे भी मैंने इस्तिखारा किया। मैं जब यूएई में जिस दिन से आई हूँ ना, मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने हमेशा इस्तिखारा किया है। मैंने इस चीज़ को अपना जो है ना, एक समझ ले कि मैंने एक अपना अल्लाह ताला की तरफ से ना एक हथियार समझ लें मेरे डिसीजन को बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि मैं इस्तिखारा लाजमी करती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अप एंड डाउन्स यहाँ परदेश है, आते रहते हैं, स्पेशली उन फैमिलीज़ के ऊपर जो हैंड टू माउथ यहाँ पे गुजारा करती हैं। तो हम भी उसी फैमिलीज़ के से ही हैं। तो अभी स्टिल हम स्ट्रगल में है, तो ज़ाहिरी बात है हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तब भी मैंने इस्तिखारा किया, जब आसिफ ने डिज़ाइन किया तब भी हमने इस्तिखारा किया, मैंने कंटिन्यूसली इस्तिखारा किया। तो मैंने जब से मैं यहाँ हूँ तो समझ लें कि मैं इस्तिखारा लाजमी करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि एज आ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं या आप एक वाइफ हैं या आप बेटी हैं और आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो लेने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इस्तिखारा लाजमी करें। तो मैं 2 तरीके यहाँ पे इस्तिखारा के आपको बताऊँगी। एक जो है जो मैं करती हूँ वो नमाज़ पढ़ती हूँ, 2 रकअत नमाज अदा करती हूँ, और 2 रकअत नमाज अदा करने के बाद नियत कर लेती हूँ इस्तिखारा की। और जो मेरे माइंड में मेरी बात होती है ना कि मैंने ये करना है, तो मैं क्या कर लूँ, पॉजिटिव आपने जब भी नियत करनी है पॉजिटिव रखनी है, अपने माइंड में आपने बात पॉजिटिव रखनी है कि क्या मैं ये कर लूँ। आपने ये नहीं कहना मैं ये करने लगा हूँ या करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या मैं कर लूँ या मैं ना करूँ, ऐसे नहीं, क्या मैं कर लूँ, ये आपने अपने माइंड में रखना है। फिर जब आपने 2 रकअत नमाज अदा कर ली तो आपने जाए नमाज पे बैठ जाना है। मैं इस्तिखारा की जो दुआ है वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आपको जो है वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे तरीके हैं, लोगों ने अपने अपने बताए हैं, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मैं तरीका फ़ॉलो कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, और मैं किन का तरीका फ़ॉलो कर रही हूँ मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो मैं जो हूँ ना वो डॉक्टर इसरार अहमद हैं, सबको पता है, उनका जो वे है वो फॉलो करती हूँ। मैं रात को नहीं इस्तिखारा करके सोती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या है, जब मैं रात को इस्तिखारा करके सोती हूँ ना मुझे नींद नहीं आती ही नहीं है। मैं जितना मर्ज़ी ट्राई कर लूँ ना मुझे नींद नहीं आती, तो ये मेरे लिए ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं 2 रकअत जब नमाज अदा करती हूँ तो मैं जाए नमाज पे बैठती हूँ, और बैठने के बाद मैं अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी दुरूद पाक जो है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, आपको जो भी दुरूद पाक आता है आप वो पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह की तस्बीह हम्दो सना आप जो है वो बयान करें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर सूरह जो है तौहीद पढ़ें, कुल हुवल्लाह वाली जितनी दफ़ा होता है। फिर आप इस्तिखारा की दुआ मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ, पिक्चर भी मैं लगा देती हूँ, तो लेकिन आपको गूगल से मिल जाएगी, वो इस्तिखारा की दुआ पढ़े।
उसमें आप वहाँ पे आ जाता है कि आप हाजा कुछ करके ऐसे है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे होता है कि आप अपनी जो है नीयत यहाँ पे करें ना। तो आपने वहाँ अपनी नीयत, जो भी नीयत है मैंने बता दिया नीयत करने का तरीका, तो आपने उसको बीच में रख के जो भी वहाँ पे स्टॉप होना है और दिल में अपनी नीयत कर लेनी है। 2 दफ़ा आती है, वो 2 दफ़ा अपनी जगह जगह नीयत करनी है। इस्तिखारा की जो दुआ है ना, अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ो ना, तो अल्लाह ने उसमें वो उस तर्जमे में बड़ी चीज़ें हैं डिटेल के साथ कि अल्लाह, अगर मतलब मैं उसका सिंपल एक तशरीह कर देती हूँ कि अल्लाह अगर मेरे हक़ में ये चीज़ बेहतर है ना, ये काम बेहतर है, तो मेरे लिए आसानी कर। और फिर दोबारा से जब आप नियत करते हैं तो फिर उसमें फिर दोबारा से उसी बात कह के अगर नहीं तो फिर भी तू देख ले, बेहतर तू जानता है। और मैं आपको बताऊं, आपको समझ नहीं आएगी किस तरह अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो दिन था, मेरा सामान पैक था, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी क्योंकि मैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं दुबई आई थी और 2 महीने 3 महीने स्टे के बाद मुझे अगर वापस जाना है और मुझे जाकर रिलेटिव्स को भी जवाब देना है, जारी बात है, स्पेशली ख़ानदान वाले जो होते हैं ना, इनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट रखा कि वो जो करेगा बेहतर करेगा। क्योंकि जब आप इस्तिखारा करते हो ना, तो आप यकीन करें अगर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता और ऑपोजिट भी आता है ना, तो अल्लाह ताला आपको जिधर लेके जा रहा होता है ना, फिर उन लोगों के माइंड, उन लोगों का जो आपके साथ बिहेव है वो उसी तरह का कर देता है। अभी शाम हो रही है तो जो है मेरा हाथ भी, वैसे बाजू भी थक रहा है, मैं खड़ी हूँ। अच्छा, जब आपने ये कर लेना है ना, फिर आपने इस्तिखारा का या 1 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा कर ले, 7 दफ़ा पढ़ ले, वही दुआ 11 दफ़ा पढ़ ले, जैसे आपका दिल करता है। फिर दोबारा से आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद ना आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है जैसे आपका दिल करता है। जितना दिल लगा के आप अल्लाह ताला से दुआ मांग सकती हैं या मांग सकते हैं, आप मांगें। और फिर आप देखिएगा समझ नहीं आएगी, अगर जो चीज़ आपके हक़ में अल्लाह ने लिख दी है कि ये होनी है तो वो होगी। आप खुद हैरान होंगे, अगर नहीं है तब भी अल्लाह ताला आपका ऑटोमेटिकली माइंड बना देगा। और ये कंटिन्यूसली करे जब तक आपको समझ नहीं आ जाती, कोई रास्ता नज़र नहीं आ जाता। इसलिए सोना कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आपको है तो आप डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मिल जाएगी आपको कोई भी यूट्यूब पे, आप वो इस्तिखारा से रिलेटेड जो उन्होंने बनाई है उसको भी एक दफ़ा सुन लीजिएगा तो आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। तो मैं इस वे को ही फॉलो करती हूँ। और वो जो दूसरा इस्तिखारा है वो उसका तरीका मैं बता देती हूँ और दुआ भी साथ लगा दूँगी, लेकिन उसको समझना वो आप पे खुद पे है। तो मैं समझ जाती हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से आप भी समझ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल तो होगा नहीं। दूसरा तरीका ये होता है, तब भी आपने 2 नफल इस्तिखारा की नीयत के करने हैं। कुरान पाक से वो इस्तिखारा होता है। अब पता नहीं लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगेगा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और दिल करे तो कर लीजिएगा। मैंने कोई आपको मुसल्लत नहीं कर दिया, ना मैंने कोई फतवा मुझ पे देने आइएगा, कोई भी मुझे फतवा मत दीजिएगा, मैं बस बता रही हूँ। तो वो इस्तिखारा इस तरह से है कि आपने नफल पढ़े, इस्तिखारा की नीयत की, आपने अपने काम की नीयत की और करने के बाद आपने वो ये दुआ यहाँ पे मैं वो भी लगा दूँगी। तो वो दुआ 3 दफ़ा पढ़नी होती है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के। और कुरान आपने खोलना है। कुरान आपने खोला, कुरान की राइट साइड पे जो पहली आयत है उसका आपने तर्जुमे वाला कुरान होता था मेरे पास पाकिस्तान में, तब मैं करती थी। और आपने वो आयत के तर्जुमे को समझना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है वो तो बस आप उसको भी देखें ना, तो वो तो बस ऑन स्पॉट आपका फैसला है। तो वो तो मैं अब नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास तर्जुमे वाला कुरान नहीं है और वैसे भी मैं अब वो नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये सारा जो था मेरा एक्सपीरियंस, अभी भी मैं करती हूँ, ये नहीं कि अभी भी नहीं मैं करती, मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली किसी न किसी काम के लिए करती हूँ। तो ये सारा इस्तिखारे के 2 तरीके बता दी, तीसरा है लेकिन वो मैंने बताने नहीं, वो नमाज के अंदर वैसे होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। किसी ने पूछा था कि आप किस तरह से इस्तिखारा करती हैं, तो मैंने कहा बता दूँ। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सोने के टाइम ही करना है। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से मशवरा। ये थोड़ी होता है कि रात को सोने से पहले ही मशवरा करना और पूरा दिन नहीं कर सकते। काम आपको दिन में है, डिसीजन आपने दिन को लेना है और आप वेट करेंगे रात सोने का, फिर आपको रिप्लाई आएगा, अल्लाह ताला की तरफ से आपको आंसर आएगा, तो फिर आप कुछ करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है और इस्तिखारा हमेशा अपनी ज़ात के लिए खुद करें। शाम का टाइम हो गया है तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। बाहर से भी लाइट्स ऑन हो गई हैं हमारी सोसाइटी की, ये देखो। और
अच्छा लगता है रात के टाइम व्यू। कल जो इस व्लॉग अपलोड करूँगी ना वो भी मैं इसी टाइम पे शायद करूँ, ये है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जब भी कोई काम करे, कोई डिसीजन ले, अल्लाह ताला से मशवरा ले। अल्लाह ताला से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उससे आपके लिए अल्लाह ताला बड़ी आसानियाँ कर देता है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर देता है। और जब आप इस्तिखारा कर लेते हो ना, हर वो बंदा जिससे आप तवक्को रखते हैं ना कि ये मेरे साथ सही बात नहीं कर रहा, ये हो ही नहीं सकता कि ये मेरा काम करे, वो भी बंदा आपका काम करता है। आपके लिए अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल देता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जो मेरी आगे वाली वीडियोज़ है फ्यूचर वाली, वो भी आपको सबसे पहले मिले। और अगर मेरी वीडियो से स्पेशली जो यूएई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ, अगर किसी का भला होता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर किया करें। और इंस्टाग्राम पेज जो है वो भी यूट्यूब चैनल के नाम से है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग, उस पर भी जाएँ और उसको भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं ध्यान से, ये देखिए जी, अब हम जा रहे हैं वापस। इनको निकालूंगी। ये साथ पार्क भी बनी हुई है, मैंने कहा आपको साथ दिखा दूँ।